बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम योगी सहित बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। ईमानदार करदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। टैक्स भरने की प्रक्रिया होगी आसान। 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म किया गया। लखनऊ के इस बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में लगाई जा रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मूर्तियां। संगमरमर से बनी मायावती की 3 मूर्तियों को लगाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए नृत्य गोपाल दास। सीएम योगी ने फोन पर पूछा हालचाल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में होगा इलाज। नमस्कार, दोपहर 3 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो विधायक थानेदार विवाद का अब नया वीडियो अलीगढ़ में आया है। अलीगढ़ में विधायक और थानेदार का नया वीडियो सामने आया है। विधायक और थानेदार की नोकझोंक का यह वीडियो है। थानेदार ने विधायक को सुनाई खरी खोटी मारपीट के तुरंत बाद का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें थानेदार और विधायक साहब की तू मैं दिखाई दे रही है। और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक और जो थानेदार थे वो आपस में उलझ गए। ये नया वीडियो बताया जा रहा है। अलीगढ़ में विधायक और थानेदार का ये नया वीडियो है और इस वीडियो में विधायक और थानेदार की नोकझोंक साफ तौर से देखी जा सकती है। थानेदार ने विधायक को खरी खोटी सुनाई है। मारपीट के तुरंत बाद का बताया जा रहा है ये वीडियो, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि शुरुआत विधायक साहब की तरफ से की गई थी, जो पहला वीडियो आया था। अब जो दूसरा वीडियो आया है उसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक और पुलिस वाले यानी थानेदार के बीच में जो नोकझोंक हुई उसमें थानेदार ने विधायक को खरी खोटी सुनाई है, जो साफ तौर से सुना और देखा जा सकता है। अरे कहाँ नहीं करता सुनने अपनी बात सुन। अगर लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे मुझसे कह देना कि लड़ना है। ऐसे बोलता अब आप आराम से बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। क्या छवि है तेरी? मैं बताऊंगा तू कितने बजे हमारे बारे में अब हमारे बारे में पूछोगे। हमारे बारे में पता करना जाके चौराहे पे पता कर। विधायक जी या तो हम चले जाएंगे, हमको ऐसा करने नहीं है ना हमारा उद्देश्य। ले जाऊंगा मुझे इससे बात नहीं करना, ऐसे थका देगा। अरे क्या कही तुमने आगे बैठ के बात करने का ये मारने में क्या अधिकार है तुमको? मैं कह रहा हूँ मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए। मुझसे कहो तो मुझे लड़ना है आओ। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे मुझे तुम्हारे। ये तो जानते हो मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ तुम्हारे पद का हूँ। तुम्हारा जो ढिल्ले बर्तन की जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ तुम्हारा। तुम्हारे बस की नहीं क्या सुनेगा? सुनेगा ही क्या तू? ये तो सुनेगा। और बातचीत करने के लिए रंजीत इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। रंजीत, जब सुबह वीडियो आया था तो उसमें मारपीट की बातें सामने आई, तो कहा यह जा रहा था कि विधायक साहब की तरफ से पहल की गई, लेकिन आप जो दूसरा वीडियो आया है उसमें साफ तौर से सुना जा सकता है कि किस तरह से थानेदार लगातार बदतमीजी कर रहा है। रंजीत, रंजीत आपको आवाज मिल रही है? चलिए, तो लगता है कि रंजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से अलीगढ़ में देखने को मिला, मामला गर्मा तब गया जब एक वीडियो सामने आया। थानेदार और विधायक के बीच में ये पूरी तू मैं हुई। कहा यह गया कि विधायक साहब की तरफ से शुरुआत की गई और इसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई, थानेदार को वहां से हटा भी दिया गया। लेकिन बाद में अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो बाद का वीडियो है, जिसमें शुरुआत आप देख सकते हैं थानेदार की तरफ से हुई है। थानेदार लगातार विधायक जी से बदतमीजी कर रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा है। उनका कहना है कि मैं आपका सम्मान नहीं करता, मैं आपके पद का सम्मान करता हूं और आपको जो मन है मेरे साथ कर लीजिए। तो तमाम इस तरह की बातें इस वीडियो में सुनाई और दिखाई दे रही है। और अब आपको इस घटना के बाद का एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसमें थानेदार बार बार विधायक से पूछ रहे हैं कि आखिर वर्दी क्यों फाड़ी और मारपीट क्यों की। मारपीट क्यों करी? बात सुनिए, आप सुनिए,
जब से आपने चार्ज किया है एक भी कार्यकर्ता का सब आप पैसे लूट खसोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो आपने मेरे साथ पहले मेरी मारपीट बात क्यों सुनिए, करी? जब भी फैसला कराते हो अरे विधायक का फोन आया ठीक है 5-5 हजार रुपए बढ़ा दो 20,000 रुपए लोन से फैसले में आप कुछ भी नहीं कह सकते फैसले हैं। 20,000 रुपए लोन से विधायक जी, आप मैंने कहा यार कुछ भी अच्छा कह हमने सकते हैं। थाने फोन किया मैंने कहा भैया फैसला कर रहा है कार्यकर्ता तो आप- फैसला करा दीजिए। मेरी बात पर इसका सुनो ना। मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे सच्चाई- सच्चाई लो सुननी आप जो है अब हमारा पेट्रोल का खर्च कौन देगा भाई हम तो पकड़ के लाए भाई इसका दो हर्जाना दो टैक्स दो इसका नहीं ये क्या हो रहा है सच्चाई अभी? का सामना तो करो, एक मिनट में देखो ना। हाँ। ये बताओ आपने आती मेरे साथ मारपीट क्यों करी? तो बात आप क्या इस है? बात को करते आपने मारपीट क्यों करी मेरे भाई साथ? मुझे क्या आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता तो कर आप रहे हो मारपीट करोगे थाने में घुस के? नहीं क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं नहीं कार्यकर्ता पर आप मुझे नहीं आप एक बात बताओ आप हर ये चीज बताओ। को आप हल्के से लेते हो आप आके मेरी आप- वर्दी फाड़ आप- रहे आप हैं। मेरे कार्यकर्ता- आप आके मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। इसका हर्जाना आप जानते हैं क्या है? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए आप सरकार की क्या छवि अरे दिखा आप रहे हैं? हम आप हमारे साथ आप- कुछ भी कर दीजिए हम आपको तैयार बैठे जनता ने हैं सुना आप है। हमें बंद कर आप दीजिए कैसे आदमी आपको जनता ने आप सुना अरे है। हमें जनता ने चुना हमें अपना कर्तव्य पता है आप थाने पर घुस आप के- हमें कर्तव्य पता है आप हमारा थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ? आप हमारे साथ जो आपको करना अब आप हमारे साथ कर नहीं, दीजिए वो तो हम कर लेंगे। बस ठीक है। लेकिन फिर क्या आपने है? मारपीट क्यों करी? हैं आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें जनता का काम नहीं करोगे तो आप मारोगे? हमारे साथ नहीं बदतमीजी मारोगे? करोगे नहीं मारोगे? हमारी जनता का तो आप बदतमीजी करोगे मारोगे? आप एक बात नहीं, आप ये बताइए बताओ नहीं होगा तो मारोगे आप? हैं? आप मारोगे? नहीं हमने तो नहीं तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने नहीं। जब नहीं आपने शुरुआत मैंने की क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठिए आपने बिठाइए, कभी बिठाइए। आज तक नहीं कहा अरे- आपने नहीं। हमेशा हमारा अपमान किया अरे- चाहे फोन पे किया हो चाहे आपने बैठ के आप जहाँ मुझे बता दीजिए नहीं, आपने कभी मेरा नहीं। किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना नहीं, किया। नहीं। लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। आप मैंने कभी जो चाहे अपमान मेरे नहीं साथ किया। कर दीजिए। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मगर नहीं। बैठिए बिठाइए। और वहीं इस मामले में आईजी रेंज दीपक रतन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, तत्काल प्रभाव से थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। 12 अगस्त को थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ में विधायक की क्लास श्री राजकुमार सहयोगी जी किसी कार्यवश गए थे। उनका आरोप है कि वहां पर थानाध्यक्ष ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उस प्रकरण में थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा निलंबित किया जा चुका है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो दो वीडियो सामने आए हैं। एक में जो सीओ है वो आरोप लगा रहा है विधायक जी पर कि आप मेरी वर्दी फाड़ेंगे। शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, लेकिन जो दूसरा वीडियो आया उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक साहब से ये सीओ बदतमीजी कर रहा है। हालांकि अब आईजी साहब को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है उसको लेकर सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब बात करें न्यूज 18 की खास मुहिम की। तो न्यूज 18 की मुहिम स्कूल फीस अधिकारियों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब स्कूल नहीं चल रहे तो फिर फीस पूरी क्यों ली जा रही है। कोरोना से स्कूल बंद, फीस का मीटर चालू। स्कूल नहीं चल रहा है लेकिन ऑनलाइन के नाम पे स्कूल से फीस ली जा रही है। न्यूज 18 के अभियान के साथ जुड़ा प्रदेश। मोबाइल का, हाई स्पीड नेट का, बिजली का, इन सबों का खर्चा वहन करना पड़ रहा है। शहर शहर स्कूल फीस के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल फीस पर आगरा, लखनऊ में विरोध। गोरखपुर और मेरठ में सड़कों पर अभिभावक। डाटा का पैसा दें और फिर स्कूल की फीस भी पूरी भरें। स्कूल फीस
आधी करो। तो हर जगह इस मुहिम को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुहिम रंग लेकर आ रही है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, हर तरफ से न्यूज़ 18 की मुहिम को समर्थन मिल रहा है और इसी मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई भी होनी है। याचिका में प्रशासन को स्कूल फीस को लेकर आदेश जारी करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, तो जिसके बाद अब सब सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्होंने रुख किया है और अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है कि जब क्लासेस नहीं चल रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो फिर फीस क्यों पूरी ली जा रही है, और इसको लेकर लगातार न्यूज़ 18 अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा था। अब इसका धीरे धीरे लोग भी समर्थन कर रहे हैं, लोग इसके समर्थन में उतरकर सामने आए हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है। कल जिस पर सुनवाई होनी है, सबकी नजर उस पर होगी। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार इस मुहिम के जरिए ये सवाल उठा रहा है कि जब क्लासेस नहीं चल रहे हैं, स्कूल बंद है, तो फिर फीस पूरी क्यों। तो न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। लगातार इस मुहिम को सपोर्ट मिला है, अलग अलग जगहों से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर में स्कूल फीस आधी करो मुहिम को लेकर पेरेंट्स का क्या कहना है। संक्रमण के दौरान जो है आम आदमी का जीवन समझिए एकदम खर्चे से वो दबता जा रहा है, वो परेशान हो रहा है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पे स्कूल से फीस ली जा रही है। यह सर्वथा अनुचित है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा गार्जियनों पर डकैती के तरफ से ही लोग कर रहे हैं। बच्चे जब स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ने, तो फीस किस बात का दिया जाए। उसके अलावा ऑनलाइन के नाम पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी चल रहा है। नेट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल के खर्चा बढ़ गए हैं, लैपटॉप वगैरह का खर्चा बढ़ गया है। इससे गार्जियनों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है और निश्चित रूप से इस पर लगाम लगना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल का फीस बढ़ गया, पूरा फीस मांग रहे हैं लोग। कहाँ से दिया जाएगा, कमाई एकदम खत्म है और सारे चीज़ के खर्चे बढ़ गए हैं। कहाँ से आएगा, कैसे दिया जाएगा फीस वगैरह। और फीस के लिए रोज रोज तगादा हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए इंटरनेट की व्यवस्था की गई, मोबाइल खरीदा गया और एक पैसे का कोई काम नहीं है। फिर भी जो फीस के लिए स्कूल से लगातार मैसेज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है देखा जाए। मेरी बच्ची 7 तो लगातार न्यूज़ 18 की मुहिम रंग ला रही है। अलग अलग जगहों से कुछ इसी तरह की बातें पेरेंट्स की तरफ से भी उठाई जा रही है कि जब स्कूल नहीं तो फीस क्यों। प्रयागराज में भी मुहिम रंग लाती दिखाई दे रही है। यहां भी माता पिता स्कूल फीस आधी करने की अपील कर रहे हैं। में व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सभी लोगों को उसने प्रभावित किया और उसमें सबसे अधिक प्रभाव स्कूलों पर भी पड़ा, क्योंकि इसमें कोरोना महामारी जो है बच्चों को हो रही है और बुजुर्गों को अधिक हो रही है। तो स्कूल बंद हो गए, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है तो विद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाकर कुछ शिक्षा को बढ़ाने का काम किया। अभिभावक तो वाकई में परेशान है कि उसको मोबाइल का, हाई स्पीड नेट का, बिजली का, इन सबों का खर्चा वहन करना पड़ रहा है। और जबकि स्कूल के जो खर्चे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे जो लेते हैं, उनका कन्वेंस है, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, वो सारी चीज़ उनको बच रहे हैं। आपको बताएं कि ये जब से ऑनलाइन का स्कूल का ये चला है, पूरा हम लोगों के घर का बजट का समीकरण बिगड़ गया है। एक बच्चों को मोबाइल ख़रीद के देना, टैब ख़रीद के देना, मोबाइल में उनको समझ में नहीं आता है, इंटरनेट हाई स्पीड का चाहिए उनको, तो उस सब में जो एक्स्ट्रा जो पैसा जो खर्च हो रहा है और इनकम इस समय हर चीज़ बंद है।
हमारे साथ आगरा से हिमांशु और गोरखपुर से राम गोपाल जुड़ रहे हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं अभिभावक, हमारी जो मुहिम है वो किस तरह से रंग लेकर आ रही है। हिमांशु, आगरा में जो अभिभावक हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारी मुहिम इसी बात को लेकर है कि जब क्लासेस नहीं तो फिर फीस पूरी क्यों। जी नीलू, न्यूज 18 की जब मुहिम चली है तो उसके बाद वो मुहिम लोगों के दिलों में उतर गई। चूंकि आक्रोश पहले से था लोगों के अंदर, कारण साफ है कि आखिर वो फीस क्यों इतनी ज्यादा दें। उल्टा उनके ऊपर खर्चा बढ़ गया है, इंटरनेट का खर्चा, यानी अगर 2 घंटे भी क्लास अटेंड करेगा बच्चा ऑनलाइन तो उसके 2 GB से ज्यादा 3 GB 4 GB तक खर्च हो सकता है। ये खर्चा हर गार्जियन के ऊपर 500 से 600 रुपए अतिरिक्त पड़ा है। उसके बाद स्कूल वाले मेंटेनेंस के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर और तमाम अन्य खर्चे जो हैं वो सब ले रहे हैं। इसी बात का विरोध है और यही न्यूज 18 की मुहिम भी है। गार्जियन का ये कहना है कि हम ट्यूशन फीस देंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें ट्यूशन फीस देने में, लेकिन इसके अलावा जो खर्चे लिए जा रहे हैं वो काटे जाए, उसको देने का अधिकार नहीं बनता है किसी भी तरह से। जी नीलू। बिल्कुल हिमांशु, अभी भी सिर्फ ट्यूशन फी ही नहीं वसूली जा रही है, ट्रांसपोर्ट भी कई जगह पर लिया जा रहा है, मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस किस बात का जब स्कूल चल ही नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि खल रही हैं पेरेंट्स को। और हमारे साथ प्रशांत भी लखनऊ से हैं, लेकिन पहले रामगोपाल के पास चलेंगे। रामगोपाल, गोरखपुर के पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस मुहिम को जिस तरह से समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपनी तरफ से बिल्कुल भरे पड़े थे कि क्लासेस हो नहीं रही है, फीस पूरी वसूली जा रही है, स्कूल सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस कोरोना के संकट काल में जहां लोगों की आमदनी घटी थी, वहीं स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे उनके खर्चे बढ़ा दिए थे। उन लोगों ने फीस तो कम किए नहीं, पूरी की पूरी फीस वसूली। साथ ही अगर किसी के घर में 2 से 3 बच्चे हैं तो उनको अपने तीनों बच्चों के लिए 3-3 मोबाइल खरीदने पड़ रहे हैं और उन तीनों के लिए अलग से नेट की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यानी कि जो है कम से कम 25 से 30 हजार रुपए एक साथ आप मोबाइल खरीदने में लगाइए। उसके बाद हर बच्चे के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 1500 रुपए महीने का एक्स्ट्रा खर्चा करिए। इसको लेकर जो है गार्जियन एकदम भरे पड़े थे। और जब न्यूज 18 ने इस मुहिम को चलाया और जो गार्जियन है उनकी पीड़ा पहुंचाई, तो अब कुछ स्कूल प्रबंधन भी आगे आए हैं, जिनमें नवल्स एकेडमी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम फीस कटौती पे विचार कर रहे हैं। साथ ही ईसाई मशीनरियों के जितने भी स्कूल गोरखपुर में चल रहे हैं वो हालांकि 50% तक फीस कटौती की नहीं, लेकिन आज उनका एक आया कि हम विचार ये कर रहे हैं कि 15 से 30% फीस कम लिया जाए, लेकिन अभी विचार कर रहे हैं। चूंकि गार्जियनों की ये लंबे समय से मांग है और हमारी इस मुहिम को लगातार हम बल मिल रहा है और गार्जियन हमारे साथ खड़े होकर नजर आ रहे हैं। गोपाल, क्योंकि कोरोना को शुरू हुए अभी 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जब लॉकडाउन में हम 4 महीने से हैं, बच्चों के स्कूल 4 महीने से बंद है और अब विचार हो रहा है। विचार कब तक अपना अमली जामा पहन पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, अगर लखनऊ की बात की जाए, जिस तरह से हमने हिमांशु और रामगोपाल से बात की, उन्होंने कहा कि अब जाकर विचार हो रहा है। जब हमने मुहिम चलाई है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और लगातार इस बात की मांग पेरेंट्स भी करते रहे कि जब क्लासेस नहीं हो रहे हैं तो फिर ऑनलाइन फीस उस पर क्यों वसूले जा रहे हैं पूरी तरीके से। क्या वहां पर अब इस पर कुछ विचार हो रहा है, और विचार होगा तो कब तक इसको इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा कि हाँ क्लासेस नहीं हो रहे हैं तो फीस भी कम कर दी जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो पूर्व में भी न्यूज़ 18 द्वारा इस मुहिम में जब आगे फीस की लेकर के बात हुई थी, तो उसके बाद अनएडेड स्कूल में जिसमें शासनादेश जारी हुआ था 20% फीस कम करने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात थी। वो फीस कम नहीं हुई। उन्होंने एक छोटे से जो उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता था उसके 20% में करके कहीं ना कहीं ग्राहकों को साथ साथ जो स्कूल के प्रबंधन थे उनको धोखा देने का काम किया था। अब ऐसे में जहाँ उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, अब उसको लेकर अभिभावकों में काफ़ी रोष आ गया है। रोष की वजह ये भी है कि अगर मान लीजिए उनके 3 बच्चे हैं तो तीनों को एक समय में ही 3 अलग अलग मोबाइल या लैपटॉप उनको खरीदने पड़ रहे हैं। डाटा पैक क्या उनका अलग ही है। साथ ही साथ इस मुहिम को न्यूज़ 18 चलाने के बाद कई लोग उससे जुड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें जो 14 तारीख को सुनवाई है उसके ऊपर टिकी हुई है कि ऐसे में क्या फैसला आता है उच्चतम न्यायालय का। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मन में ये संशय है कि अनएडेड स्कूलों की तरफ से जो बड़े बड़े वकील किए जाएंगे उतने भारी वकील हमारे नहीं हो पाएंगे, तो कहीं कमजोर पैरवी ना हमारे पर जाए। लेकिन मन में एक आस है कि सरकार हमारा
हमारा साथ देगी और जो गलत हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर इसमें देखा जाए तो अगर क्लास में पढ़ाने के बाद में मान लीजिए 40 बच्चे थे, उसके बाद भी उन्हें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती थी। अब कोचिंग आप खुद सोचिए कि ऑनलाइन क्लासेस में जहां टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और एक समय भी निर्धारित नहीं है, कभी कोई क्लास 2 बजे लगती है, कभी कोई क्लास 1 बजे लगती है, तो ऐसे में पेरेंट्स का भी शेड्यूल बिगड़ जाता है। जो लोग जॉब वाले हैं वो आ करके यहाँ पर सारी चीज़ें उनको लैपटॉप वगैरह से मुहैया कराते हैं, तो अपने भी वो परेशान रहते हैं और साथ ही साथ स्कूल के द्वारा भी जो समय निर्धारित आपकी किसी स्कूल प्रबंधन से बातचीत हुई है कि अब जबकि मुहिम लगातार चल रही है, अब तो पेरेंट्स भी इस चीज से उब चुके हैं कि 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आगे अभी ये वक्त और कब तक चलेगा? फीस पूरी तरह से है, जो एक पेरेंट्स है वो तो चीजें वहन कर ले रहा है, लेकिन जिनके 2-3 बच्चे हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है। तो क्या किसी स्कूल प्रबंधन से बातचीत हुई? कोई कह रहा है कि हाँ फीस कम होनी चाहिए, ठीक है उनको भी अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, लेकिन इतना तो मत कीजिए कि पेरेंट्स पर दबाव बढ़ता जाए। जी बिल्कुल, अगर इस मामले में अगर बात करें यूपी प्राइवेट स्कूल के जो अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल जी से उनसे बात हुई थी, बीच में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उन्होंने 20% सिर्फ कम करने की बात कही थी। ऐसे में वो 20% कौन से क्लॉज का है वो उसे उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी मात्रा कम करके उसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों को दूसरे तरफ से कान को उल्टा पकड़ के अभिभावकों को कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि में ला रहे थे। तो ऐसे में उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर अभिभावक हमें फीस ही नहीं देंगे तो हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लास चलवाएंगे। लेकिन एक बात और समझने वाली है कि जहां टीचर स्कूल की बजाय अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो जरूर ये माना जाए कि वहां पर वो अपनी ही मशीनरी इस्तेमाल करें। स्कूल प्रबंधन द्वारा ना तो उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा है, ना ही डाटा पैक दिया जा रहा है, टीचर अपने ही पैसे से इसको वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल को इतनी बड़ी फीस की आवश्यकता क्या पड़ती है, जो डाटा के साथ साथ उन्हें हर चीज की जरूरत पड़ रही है, टीचर अपने पैसे से करे। कई टीचर अपना नाम इसलिए नहीं बताना चाहते कि कहीं स्कूल प्रबंधन उनके खिलाफ ना हो जाए और इस दौर में उनको कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। तो ये भी एक बड़ा मसला है, जिस मसले पर विचार बिल्कुल पैसे भी स्कूल प्रबंधन वसूल कर रहा है, लेकिन अपने टीचर्स को भी सहूलियत नहीं दे रहा, और उन पेरेंट्स के लिए तो बड़ी मुसीबत बनी हुई है जो लगातार पैसा पे कर रहे हैं फीस के तौर पर। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। उमेश, अगर मेरठ के हालात की बात की जाए, हालांकि अमूमन हर जगह यही है कि फीस पूरी तरह से वसूली जा रहे हैं और न्यूज 18 लगातार इस मुहिम को चला रहा है और कोशिश यही कर रहा है कि ये मुहिम रंग लाए, और वो ला भी रही है। अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया पेरेंट्स की, और क्या स्कूल प्रबंधन अब इसको लेकर कुछ आगे आया है? जी हाँ, देखिए मेरठ में नो स्कूल नो फीस का नारा रोजाना बुलंद होता है। पेरेंट्स को जब कोई रास्ता नहीं सूझता है तो वो कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और गुहार लगाते हैं कि कोरोना काल की फीस माफ की जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस तो बच्चों की चल रही हैं, लेकिन अगर बच्चे या फिर अभिभावक फीस नहीं जमा करते हैं तो उनका नाम, उनको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स बेहद परेशान हैं। पेरेंट्स की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से पहले नंबर की मांग यही है कि कोरोना काल की जो फीस है, यानी 3 से 4 महीने की जो फीस है, वो बिल्कुल माफ कर दी जाए, एक भी रुपया ना लिया जाए। क्योंकि व्यापारी बेहद परेशान है, खासतौर से आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं और लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमने ये भी देखी है, चूंकि बिल्कुल तमाम बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, एक तरह से फीस वसूली जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर जो पेरेंट्स फीस देने में कंफर्टेबल नहीं है, उनके पास फीस नहीं है, किसी तरह की पारिवारिक परेशानी है, तो उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, बार बार उनको कॉल किया जाता है, एक तरह से उगाही के तौर पर यह फीस वसूली जा रही है। देखिए पूरा का पूरा दबाव बनाया जाता है। कॉन्टिन्यूसली पेरेंट्स के पास एसएमएस आते रहते हैं और लगातार फोन कॉल्स आते रहते हैं कि आप फीस जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। और अगर वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में ये कहा जाता है कि अगर आप फीस नहीं जमा करते हैं तो आपके बच्चे को ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए बच्चे पर क्या बीतती होगी। जो बच्चा लगातार पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सरकार की भी यही मुहिम है, तो सोचिए उस बच्चे पर, उस मासूम पर क्या बीतती होगी कि अगर स्कूल ने
ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, कितना संकुचित वो सोचता होगा और कितना परेशान होता होगा कि उसके अभिभावक फीस नहीं जमा कर पाएंगे तो उसका क्या होगा। और अभिभावक इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इस कोरोना काल में जिस तरह से पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, स्कूल बंद है लगातार लेकिन फिर भी फीस वसूली जा रही है, और न्यूज़ 18 लगातार इस मुहिम को इसलिए चला रहा है ताकि उन पेरेंट्स के लिए ये सहूलियत लेकर आए। और कल सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी निगाहें होंगी क्योंकि यहां पर भी एक याचिका दायर की गई है। ये कहा गया है कि अगर स्कूल नहीं चलते हैं तो फिर पूरी फीस की वसूली क्यों की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।